ये मेरे दीदी ने महाराष्ट्र मुंबई से आई है मेरी आरती भालेराव। आरती भालेराव। मेरी दीदी महाराष्ट्र मुंबई से आई, यूट्यूब पे देखे कि हम अपने दीदी से मिलने जाएंगे और मुझे सोने की बाला दक्षिणा करके गई। जैसे मैं नानी की तरह नहीं बता रही कि नानी, हमारी नानी को किसी ने दान किया था, इसलिए उन्होंने मेरे को दान सोने की कह के 1 तोला की माला बताई, पर उनको भी किसी ने दान किया, उनको क्या पता कि सोने की चांदी। वो तो आशीर्वाद में दुनिया लेता है। जैसे दीदी मेरे को झूठ बोल के दे या सच बोल के दे, पर ये दीदी ये बोला कि दीदी हम सच बोले, जो ये बाला है सोने की है, इसको गिराना नहीं, ये मेरी मतलब वो पहचान कि मैंने बहन को कहते शादी में दान दक्षिणा किया जाता है लड़की को। जैसे मैंने भोलेनाथ से शादी करी तो इन्होंने मेरे दान दक्षिणा में मेरे को ये बाला दे दी है। तालियां बजाइए इस दीदी के लिए। जो भी आपको अच्छा लगे, जो मेरे ग्रुप वाले हो, जो भी आए हो, मुझे जो भोलेनाथ के नाम से देना चाहते हो साक्षात में दे दीजिए, झूठा नाम मत लगाइए और गवर्नमेंट पे अपमान ना हुए, क्योंकि ये मेरा एक कानून असूल है। आपके पास गिलेट का भी हो वो भी मेरे लिए स्वीकार, आपके पास धागा भी हो वो भी मेरे लिए स्वीकार, क्योंकि बहन भाई का एक धागा भी होता है, एक माँ का धागा भी होता है। जन्म से कोई सोना चांदी पहन के नहीं आता है, और एक मन का प्रेम भी होता है। प्रेम करके जाओगे तो क्या आप सोना चांदी नहीं दोगे तो क्या मैं बढ़ोतरी नहीं होगी क्या? और सोना चांदी देने से अच्छा आशीर्वाद जो देके जाता है वो सबसे बड़ा प्रेम होता है। और ऐसा तो नहीं है, मतलब कैसा ना, हाँ, मंजू को जो भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने दिया है। हाँ, इन्होंने अपने मन से दान किया। जो कोई इंसान मुझे अपने मन से दान करेगा, मनसा देवी को, ये तुम देवी को दान करे, मेरे को नहीं करे, वो उस पागल लड़की को दान करे जो माता की भक्ति वाली है। उसको ना सोने से मतलब ना चाहे, क्योंकि वो स्वयं सोने में बैठी रहती, वो दिन रात सोना खोदती है, तो वो तुमसे क्या सोना लेगी। परंतु तुमने जो माता के मंदिर पे जो चढ़ाया दान, चाहे गंदा हो संदा हो, वो उसके लिए स्वीकार है ऑलरेडी। चाहे कैसा भी हो, फटा पुराना कैसा भी तुम सामान लाके दोगे, उसको वो इस्तेमाल करेगी, फिर उसको वो नया बनाती है। ये तुम्हारा चीज देने से मेरे पास ग्रुप रहता है, इसी खुशबू से मैं इसके घर का काम करूंगी। कोई चीज ऐसा आपके पास है, कपड़ा हो लत्ता हो, कोई भी अपने हाथ से दान दी हुई और एक बार मेरे पास आना पड़ता है, चाहे कोई ऑल इंडिया में हो, कोई भी तांत्रिक क्रिया होना, टोना टोटका, जो भी अला बला, जो भी तुम्हारे घर की कोई चीज हो, आपके घर से मट्टी भी ला सकते हो मेरे को दिखाने के लिए कि दीदी हमारे घर में ये हालत हो रही है। मट्टी से कोई हीरा तो नहीं बना दूंगी ना, उस मट्टी में भी देख लूंगी तुम्हारे घर में धन गड़ा होगा तो उस जगह की मट्टी लाके दे दीजिए। पहले मैं उसको जांच करूंगी कि इसमें माल है कि नहीं है, नकली है कि असली है। असली होगा तो मेरे पास जो चीज होगी वो तुमको रखने को दी जाएगी, उससे जांच होगा। जांच होने के बाद मेरे को पता लगेगा, पता लग गया हाँ, क्योंकि हवा वायु भी होती है उस पर, जादू टोना भी होता है, माल निकाल के उस पर जीवित करके तुमको नहीं कर पाते, तुम्हें नहीं मालूम है। ये तो पद्धति मुझे मालूम है, क्योंकि वो आत्मा भी तुम्हारी बलि लेने के लिए वो काम करती है। क्योंकि कच्चा माल तुम खोदोगे तो बलि का बकरा तुम मांगेगी, क्या तो तुम बलिहीन होगे। बलि का बकरा देने से माँ स्वीकार नहीं करती है, बलि को बलि ही चाहिए मांगती है, क्योंकि वो मौत का खाई होता है। इसलिए नहीं तो हर एक कुछ सोना निकाल के गले में पहन ले तुमको दुनिया को बांट दे, ऐसा कभी नहीं होता है। बलि बकरा चढ़ता नहीं है, इंसान की बलि लगती है, इसलिए मैं खुद अपनी बलि देती हूँ। क्यों? सांप और बिच्छू होते हैं, आत्मा होती है, आत्मा से तुम्हें खिलती हूँ, सांप से भी खिलती हूँ, तुम खेलोगे क्या? माया पे सांप होता, मायावी सांप होता है, वो मायावी शक्ति होती है। जैसे उसने मेरे को दर्शन देते हैं, जैसे भोलेनाथ के रूप में, कभी ठाकुर जी के रूप में, कभी भूत के रूप में, कभी तो इतने बड़े खतरनाक में रूप में देता है दर्शन, लाल लाल ऐसी बेसूरत शकल कि तुम तो अटक के मरी जाओगे। उस शकल को देखोगे ना, चेहरा पे धारीदार इतना गंदा शकल, फिर तो उसको डरेगा नहीं भूत से, तो वो एक ऐसा हीरो बनेगा कि तूने कभी जिंदगी में देखा नहीं। साक्षात ठाकुर जी का रूप होता है उस समय। फिर उस रूप से तुमने डर लिया, विकराल रूप से, तो तुम कभी भगवान का दर्शन नहीं कर पा। भोलेनाथ का तो कभी तुम्हारे बाप के औकात नहीं है, वो इतने गंदे स्वरूप में आता भयंकर काल रूप में कि ये हमको देख के अटैक होके मरता है कि नहीं, इस पे पावर है कि नहीं, क्योंकि उसका पावर ज्यादा होता है भोलेनाथ का। और अरे सैनिक, क्योंकि इसमें भजन तप है कि तप के मारे तो देख सकते भगवान को, और तुम्हारे में तप और जप होगा,
सही समक्ष होगा तो तुम भगवान को पहचान करोगे। हवा को, आत्मा को इंसान बना के देख सकते हो, क्योंकि वो मेरे पास एक नाग माता की शक्ति है, क्योंकि मैं बच्चापन से नागिन हूँ, मुझ पे कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। मैंने एक इंसान का धारण इसलिए लिया क्योंकि मैंने भजन किया है, मुझे सांप से इंसान का रूप मिला। मैं किसी भी बहन का रूप धारण लेके आ सकती हूँ। मेरी मुरैना एमपी में 3 बहन है जुड़मा, मैं एक चौथी बहन हूँ। क्या नाम है बहन का? क्यों बताओ, बता के हैरान हो चुकी हूँ। मंजू। मैं 10वीं बहन हूँ, क्योंकि मैं कार्टूनों में किसी का रोल धर सकती हूँ। 11वें भाई है और एक 11वां भाई है जो बहुत बड़ा घमंडी और है, बहुत बड़ा पैसे वाला है ना, पढ़े लिखा है। पढ़ा लिखा घमंडी हुआ है। बेटा मैं भी पढ़ के आ रही हूँ, तुझे जवाब का सवाल दूंगी। जा रही पढ़ने क्या? चंद्रपुर में ही है माँ काली के पास मंदिर, और बंगाली कैंप और कोला की फैक्ट्री हो रहे, उसके अंदर बड़ी हवेली है। आ रही है कार्टून तुम सबका बदला लेने के लिए, तुम सबका भाई है उनका बहनों का बदला लेने के लिए एक आ रही है। तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, सभी के लिए वार्निंग है। जहाँ जहाँ मेरी 9 बहन है, 10वीं आ गई है, ये अब किसी को डरेगी नहीं। मैं अपना बदला, तीनों बहनों का बदला, तुम लोगों ने मुरैना एमपी में मथुरा वृंदावन में क्यों भेजा मेरे बहनी को, और मेरे को क्यों भेजा, और मेरे को दान क्यों किया, तुम सबकी पोलपट्टी खोलने वाली आ चुकी है। मैं अब बहुत गुस्सा में हो रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं जरूर हो, और आप मुझे लेने जरूर नहीं आ रहे हो, परंतु जिस समय मैं पहुंच गई, किसी इंडिया में तुम लोग बैठे रहो, उस इंडिया से तुम्हारे घर में तो घिचड़ के नहीं मारा मैंने, तो मुझसे बड़ी पूजा अघोरी और ना मिलेगी। अपनी बहन का माँ बाप तो मर गए हुए, जन्म दिए हुए, मैं तो कार्टून हूँ, परंतु जो मेरी बहन है, जितने भी लोग हैं, मेरे जीजा बहन, मामा मामी, मामा भी मेरे कार्टून से खेले। आपके परिवार में कितना बड़ा परिवार है? बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़े घर की और चुड़ैल हूँ मैं। कुत्ता तुम्हारी उतारा करने आ रही हूँ, माल के लिए बैठे ना जब के, तो आप लोगों को पता है एक ही चुड़ैल माल निकाल सकती, सिर्फ पूजा अघोरी, आपको पता है। और मेरा पूरा खानदान मर गया, 1200 पीढ़ी पे से मरते आ रहा है, मैं 1200 पीढ़ी में से हूँ, ध्यान रखना। मैंने सिर्फ इस लड़की का इस्तेमाल किया सिर्फ अपनी माया के लिए। मैं एक बंजारन हूँ, कालका बंजारन, मैं कालका देवी की बंजारन की बेटी हूँ, समझ में आया। मेरा रूप अनोखी है, और मेरा बंजारा का माल गड़ा हुआ है मेरे खेत में, 3 गड़ा सोना है। तो एक लड़की के कारण मेरे बाप को मुकुंदा नाम है, उसका डबल शादी हुआ बच्चा के खातिर, तो वो भी मर गए। पहले जन्म में ना रोग फैल गया था, मायावी ने रोग फैला दिया था, होती है ऐसी शक्ति, जो माल को खो देगा पूरे संसार को मार दिया। फिर मेरा बाप बहुत बड़ा भजन वाला था, तो उसने रोक डाल दी बजरंगबली के नाम से, पर मुझे रोक नहीं डाल पाया। मुझे 3 जगह पे लेके गया कि बोला ये लड़की है कौन है, हमें नहीं पता। बेटा तेरे खेत में माल गड़ा है, तूने इसको वायरस बना के फैला दिया, और ते वायरस ही है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी, ये ध्यान रखना। ये एक इच्छाधारी नागिन है, इसको कहते नदी किनारे विदा कर दे, कहते इसको छुपा के खेत में गाड़ के मार दे, नहीं तो बेटा ये बड़ी होगी पूरी दुनिया को खतरनाक बनेगी। आ चुकी बेटा, ध्यान रखियो। मेरा बाप भी गिरता है बड़े बड़े कुआं में, मेरी माँ भी गिरती बड़े बड़े कुआं में, और मैं भी गिरती हूँ बड़े बड़े कुआं में। जातं त्या लोकांना